आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल। अब हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल क्या होता है और ये इसका यूज़ कैसे होता है, वो सब चीज़ें के बारे में आज इंशाअल्लाह ताला आपको बताने वाला हूँ। तो ये रहा हमारे पास ये हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल। ये जो है एक ऐसा डिवाइस है जो दो मेटल को आपस में जोड़ता है, ठीक है। दो मेटल को जोड़ता है और उसके बीच में कोई भी केबल लग्स वगैरह को लगाया जाता है, इसकी पंचिंग होती है, ठीक है। उस पंचिंग की जो अमल है उसको क्रिम्प कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्रिम्पिंग रखा गया है, हाइड्रोलिक टूल्स क्रिम्पिंग, ठीक है, हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल्स। अब मैं आपको बारे में सबसे पहले शॉर्ट में ही बता दूं कि ये इसके अंदर एक पंप लगा होता है, इसलिए इसको हाइड्रोलिक कहते हैं। ऑयल होता है, पंप लगा होता है, इसके अंदर ये एक छोटे से पिस्टन है, इसको प्रेशर देने से, इसको ऊपर नीचे करने से वो पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है और ये हमारे बीच में डाई है, तो दो जो डाई है आपस में मिल जाती है और ये ऊपर सबसे ऊपर होल्डर है, तो इससे वो होल्ड हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम कैसे इसको डाई कैसे फिट कर सकते हैं। ये जो फिक्स डाई है सबसे पहले, इसके बारे में बता दूं। अगर यूँ घुमाओगे आप लेफ्ट साइड में, ठीक है, यूँ लेफ्ट साइड से घुमाओ तो ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बाहर आ गया, ठीक है। बाहर आने के बाद इससे अब सबसे पहले तो चलो ये बता दूं कि कितने स्क्वायर mm तक की जो हमारे पास लग्स है केबल के, वो आप इससे पंच कर सकते हो। ये बहुत बड़े प्राइमरी तौर पे यूज़ होता है यूटिलिटी, पावर यूटिलिटी के अंदर, और उसके अलावा वर्कशॉप में भी यूज़ होता है, अर्थ कनेक्टिंग में भी यूज़ होता है, और उसके अलावा बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है, जिसमें से जो है बिलिंग कनेक्टर वगैरह है, वायर रूप से, और क्रिम्पिंग जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ होती है, हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। ये कहते हैं इनको डाई, ठीक है। अब अगर डाई कैसे लगाते हैं, फिक्स डाई, तो हमारे पास है 16 स्क्वायर mm के लिए, ठीक है। तो इसको ये तरीका होता है कि आप यहाँ से इसको आराम से यहाँ पर ले आइए, ठीक है। और इसके एक और भी तरीका होता ये है कि इनमें दो है, अगर नीचे से जिसका ये आपको नज़र आ रहा है ये होल इसके नीचे हो, ये नीचे वाले में लगेगा, ठीक है। और ये अगर वो ये इसका ऊपर हो, इस तरह से ऊपर वाले इस होल्डर के अंदर फिक्स होगा, ठीक है। तो मैं नीचे वाले 16 mm का आपको पहले दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको यहाँ से आराम से सकून से इसको यहाँ तक लेकर गए, लेकर जाने के बाद इसको आपने लेकर गए और लेकर जाने के बाद आपने इसको घुमाया, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको घुमाओगे, ये आपने घुमाया, ठीक है। ये अब फिट हो गया, ये जगह लॉक हो गया तो ये फिट हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाले को कैसे करें, ठीक है। ऊपर वाले को बड़ा सिंपल है, अच्छा इसको भी है, अगर इसको पुश करोगे होल्डर को तो बाहर आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो और इसके अलावा यहाँ से भी आप कर सकते हो, और इसके अलावा इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो। तो अगर मैं 16 का एक और लगा लूँ तो ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। 16 का एक और लगाने के लिए यूँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले वापसी लेकर जाता हूँ होल्डर को, ये फिक्स हो गया होल्डर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से किया सिंपल, यहाँ से मैं इसको ऊपर किया, पुश किया, और इस साइडों पे लॉक है, लॉक लगा देंगे। अब लॉक लगाने के बाद कोई भी आपके पास लग्स मौजूद हो तो मैं कोई लग्स ढूंढ लेता हूँ। मसलन ये हमें वैसे बहुत छोटा है, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से पंचिंग होती है, क्रिम्पिंग होती है, क्रिम्प कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये इसका बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, ठीक है। कोई भी हो तो आप अगर पहले आप केबल छीनना चाहें तो आप लग्स को यहाँ पर ऐसे रख के उस हिसाब से उसको छीन कर ले, फिर उसके ऊपर लग्स लगा लें, ठीक है। लग्स लगाने के बाद ऐसे कोई भी लग्स लगाया, ठीक है। लग्स लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा ये जो ऑन ऑफ का बटन है इसको आप इस पे ले आएगा, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब कि पुश होगा, यहाँ से मतलब होगा बैक होगा, ये ऑफ को जो ऊपर आएगा और ये ऑन जो नीचे आएगा, उसके बाद ये देख लीजिएगा ये जा रहा है, ठीक है। ये पिस्टन ऊपर जा रहा है पंप के जरिए से, अंदर जो पंप है हाइड्रोलिक ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये अब इसके अंदर अगर हम ये रखेंगे
ये रख लिया इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसे आपने कोई लक्स लगाया, कोई भी केबल हो, ठीक है, उनको आपने यहाँ पे लगा लिया, लक्स लगाया, ठीक है, फिट किया, और फिट करने के बाद आपने इसको पुश करना होता है खाली, बस यूँ जाकर आपने एक दफ़ा पुश किया, सेकंड टाइम किया अपने हिसाब से, थर्ड टाइम किया, ठीक है। और इस तरीके से ये लक्सिंग वगैरह आपकी पंचिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ शो इसमें कि हमारे पास जो डाई पड़ी हुई है, ये सारी डाई आप देख सकते हो, डाई को दिखा दे ज़रा, ये डाई पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखो 300 mm तक की है, 300 mm स्क्वायर mm तक हम इसको कर सकते हैं इसके ऊपर केबल की, या कोई टर्मिनेशन के दौरान 300 mm केबल को पंच कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये सारी जो डाई है इसके बारे में शॉर्ट आपको बता दूँ, ये 16 से लेकर 300 स्क्वायर mm तक के लिए डाई बनी है, ये हमारे पास जो मौजूद है, ठीक है। इसमें 16 mm में स्क्वायर mm में 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 और यहाँ पर 300, तो 300 स्क्वायर mm तक हम क्रिम्पिंग कर सकते हैं केबलों की, ठीक है। केबल लक्स लगा सकते हैं इस हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल के ज़रिए से। तो ये आज की वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर ले, और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके जो सब्सक्रिप्शन है, यकीनन उससे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी मुझे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक मैं आऊँगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।